बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। इस स्पेशल में मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसकी खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। आज हम 2 किलो में बीफ पुलाव तैयार करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने 1 केजी जो है बीफ ले लिया है, कुछ ऐसे गोश्त ले लिया है और कुछ मैंने हड्डी वाला ले लिया है। इसे मैंने हल्का सा नमक डाल के अच्छे तरीके से गला लिया है। पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में हाफ कप के करीब ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है तो एक अदद दरमियानी साइज़ का प्याज है, जिसे मैंने रफली सा काट लिया है। इसे हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। हमारे प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं तो उसी स्टेज पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसको भी हमने 1 से आधे मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं तो उसी स्टेज पर कुछ खड़े मिसाले हैं, साबित मिसाले, वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसको हमने अच्छे तरीके से पहले प्लेट को साफ़ करेंगे और फिर हमने इसे फ्राई कर लेना है। उसके बाद मेरे पास जो बीफ था वो मैं इसमें डाल दूंगी। बीफ क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा गला हुआ है तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसमें कुछ मिसाले डालेंगे, ज़्यादा मिसाले इसमें नहीं जाएंगे। सिर्फ 2 ही मिसाले हम इसमें डालेंगे और बहुत ही मज़ेदार पुलाव तैयार होगा। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी, क्योंकि जब हमने गोश्त गलाने के लिए छोड़ा था तो तभी हमने इसमें थोड़ा-सा नमक शामिल किया था, इसलिए इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ही नमक डाला है। इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे इन तमाम चीज़ों को। उसके बाद मेरे पास एक प्याली के करीब दही है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। ये मैं इसमें डाल दूँगी। पुलाव में हम टमाटरों का इस्तेमाल जो है वो एंड में करेंगे। अभी हमने जो है इसको मज़ेदार बनाने के लिए इसमें दही डाल दिया है। इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे दही को। और उसके बाद मेरे पास तकरीबन 7 से 8 दाने हैं इमली के, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले ही भिगो के छोड़ दिया था। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसे भी हम मिक्स करेंगे। अब हमने दही को अच्छे तरीके से पकाना है। तो हमने क्या करना है कि क्योंकि दही में काफ़ी सारा पानी होता है तो उसको कवर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं इसे दोबारा। तो ये देखें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमारे जो बीफ है उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुका है। बस इसे हल्का सा मिक्स करते हैं। उसी स्टेज पर मैं पानी लगा दूंगी। इसमें मेरे पास 1 किलो चावल थे, यानी कि 2 गिलास चावलों के थे, तो इसमें मैंने जो है 4 गिलास पानी के ही लगाए हैं। तो बस इसे मिक्स करेंगे और इसे बॉयल आने तक छोड़ देंगे, कवर लगा देंगे ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब हम दोबारा इसे चेक करते हैं। ये देखें पानी में बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो साथ ही मेरे पास चावल हैं कच्ची बनास्पति, जिसे मैंने 15 मिनट पहले भिगो के छोड़ दिया था, वो डाले हैं। 2 अदद गोल स्लाइस में कटे हुए टमाटर डाले हैं और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। इसको हम मिक्स करेंगे और कवर लगा के छोड़ देंगे ताकि पानी इसका अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। बस अब मैंने इसको कवर कर दिया है। थोड़ी देर के बाद इसे चेक करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो है पानी खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का रह गया है। ये खुश्क हो जाएगा क्योंकि मैं हमेशा ही हल्का सा पानी छोड़ देती हूँ। इससे ये होता है कि चावल बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो बस इसी स्टेज पर मैं हल्का सा मिक्स करने के बाद इसे मैं दम लगा दूँगी 10 से 12 मिनट का। अब डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो बीफ पुलाव बन के तैयार हो चुका है। खुशबू इसमें से बहुत ही प्यारी आ रही है और टेस्ट में इससे कई ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। एक मर्तबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।